श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण अनंतमारोपयदंकमंतकम। ध्यान से सुने। अनंतमारोपयदंकमंतकम यथोरगम सुप्तमबुद्धिरज्जुधी। जैसे कोई भयंकर सोए हुए काले नाग को रस्सी के धोखे में पकड़ ले तो उल्टा हो गया कि नहीं। रज्जू में सर्प का भ्रम नहीं, यहां तो सर्प को ही रज्जू मानकर पकड़ा जा रहा है। भयंकर विष से संलिप्त स्तन भगवान के मुख में दे दिया। भगवान ने बड़ी मजबूती से पकड़ लिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मुल्वणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावत गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने मजबूती से पकड़ा। क्यों पकड़ा? मानो श्री ठाकुर जी ने कह दिया कि हमारी पकड़ बड़ी मजबूत है। जिसको एक बार पकड़ लेते हैं फिर कभी उसको छोड़ते हैं। हम लोगों की पकड़ बहुत ढीली है। स्वार्थ पूर्ति के लिए पकड़ लिया, स्वार्थ पूरा नहीं हुआ छोड़ दिया, यही है ना। काम बन गया, काम बनाने के लिए पकड़ लिया और काम हो गया तो। आपको ऐसे लोगों से कभी संपर्क मिला है कि नहीं कि जब तक उनका काम नहीं हुआ आपके आजू बाजू चक्कर काटते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको गुरु परमात्मा सब कुछ बना लिया उन्होंने, और जैसे ही काम पूरा हुआ अब जरूरत रह नहीं गई तो ठीक है, आप अपने घर के भले, हम अपने घर के भले। पर हमारे श्री ठाकुर जी अंगीकार करना ही जानते हैं, ठुकराना जानते नहीं। गाढ़म बड़े जोर से पकड़ लिया भगवान ने, मानो हमारी पकड़ बड़ी मजबूत है। आ तो जाए हमारे पास, हम एक बार पकड़ लेवें फिर छोड़ते तो हैं ही नहीं। और महाराज जी पकड़ लिया मजबूती से, दबाया, प्रपीड्य प्रकर्षेण पीड्य, जोर से दबाया। क्यों दबाया? देखो किसी फोड़े में पस बन गया है, मवाद बन गया है, वैद्य के चिकित्सक के पास गया, शल्य चिकित्सक के पास गया, उसने चीरा लगाया और फिर जब वह दबाता है बड़ी निर्दयता पूर्वक दबाता है। फोड़ा जिसके उसके तो बेचारे की जान निकल रही है और वो ऐसी माथे पे सिकुड़न भी नहीं, ऐसे दबाता है। तब तक दबाता है जब तक उसका पूरा पस न निकल जाए और एक भीतर गांठ बन जाती है हमारा गांठ। वो गांठ जब तक बाहर नहीं निकल जाए तब तक वो दबाता है। गांठ कब निकलती है? गांठ निकलने के बाद एकदम स्वच्छ रक्त आने लग जाता है तो वो समझ लेता है कि अब इसमें ग्रंथि रही नहीं, अब ये ठीक हो जाएगा। फिर मलहम लगा करके पट्टी करके ठीक हो जाएगा, सूख जाएगा। तो श्री ठाकुर जी ने विचार किया कि हम तो विभीषण जी से कह चुके हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और इस पूतना के भीतर कपट छल छिद्र ही भरे हैं और ये हमारे पास तक आ गई है तो एकदम इसको निर्मल बना करके अपने नित्य गोलोक धाम में भेजना है। तो ठाकुर जी ने कहा इतनी जोर से दबाऊंगा
कि इसकी वासना की अविद्या की गांठ भीतर रहे नहीं, निकल के बाहर हो जाए, ये एकदम निर्मल हो जाए और हमारे नित्य धाम को प्राप्त कर ले। इसलिए महाराज जोर से दबाया। अब तो ये बड़ी जोर से चिल्लाई, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। ठाकुर जी ने कहा या तो मैं पकड़ता नहीं और पकड़ लेता तो फिर छोड़ता नहीं हूं।